नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये एक हमारे समझाने का तरीका है कि स्त्रियों का जीवन बिना पति के कैसा है। जैसे कि ये पुष्प लगा हुआ है, जैसे ये पुष्प लगा है, ठीक है, और ये पुष्प हमने इस डाली से तोड़ लिया, जैसे इसको हमने ये तोड़ लिया और ये हमने अलग कर लिया। अब इस पुष्प को 1 घंटे में इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिसे हम ढंग से देख भी नहीं सकते। इसी तरह से तुलसीकृत रामायण में साफ लिखा हुआ है। इसलिए हमारे आपके किसी के भी घर में ऐसी हमारी माताएं बहनें हों जिसका पति किसी कारणवश भगवान को प्यारे हो गए हों, गोलोकवासी हो गए हों, उनका दिल कभी न दुखाएं, क्योंकि जिया बीनु दीह नदी बीनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसी तरह से ये पुष्प बगैर डाली के कुछ नहीं है, आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, पानी के बगैर गन्ना नहीं हो सकता है। ऐसे ही स्त्री के बगैर पुरुष नहीं, पुरुष के बगैर एक स्त्री का जीवन नहीं। इसलिए अपने घर में रहने वाली किसी की जेठानी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी की देवरानी के साथ, किसी की सास के साथ, किसी की ननद के साथ, किसी न किसी परिवार में किसी न किसी रूप में एक ऐसा सदस्य होगा। तो उन लोगों से हमारा यही आग्रह है कि यदि उनका स्वभाव थोड़ा वैसा है तो तुम चुप रहो, मौन रहो, बस कुछ बोलो मत। बुरा सबको लगता है वो, मगर आप ऐसे लोगों से कुछ बोलोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आप मौन रहना सीख जाओगे तो आप अपने जीवन में खुशियाँ ले आओगे। खुशियाँ हमें कहीं बाहर से नहीं मिलती हैं, हमें अपने जीवन में खुद लानी पड़ती हैं। कभी कभी हम माँ बाप के प्रति कुछ बहुत गलत बोल देते हैं, कभी कभी हम ऐसी जो बगैर पति की स्त्रियाँ उनके प्रति, कभी कभी जो अंगहीन व्यक्ति होते हैं उनके प्रति भी हम बहुत गलत बोल देते हैं। कभी किसी के एक आँख है, कभी किसी का पाँव वो है, या कोई चलते रास्ते फिसल ही गया, गिर गया, उसको भी देख के हमें हंसी आ जाती। ये हम छोटे छोटे अपराध करते करते बहुत ज़्यादा अपराध कर लेते हैं, उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलती ऐसे हम कभी करें नहीं, क्योंकि जो हमारे जीवन में हमको बहुत घातक सिद्ध हो। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा खुशमय, खुशहाल, पुष्पों की तरह हरा भरा, सुंदर और प्रसन्न चित्त रहकर अपना जीवन काटना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, इसको व्यर्थ न जाने दें, वरना जीवन में पछताते रह जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। अब हमारे पास एक साधन है कि हम YouTube के माध्यम से या फेसबुक के मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़कर अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। यही सोचते हुए, यही धारणा रखते हुए हमें सबका साथ करते हुए आगे बढ़ना है। और क्या कहें, कहने को बहुत कुछ है, मगर नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री।